दुबई एक ऐसा शहर जो अपने अद्भुत आकाशचुंबी इमारतों, भव्य मॉल्स और विलासिता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानियां भी उतनी ही दिलचस्प हैं। यहाँ की संस्कृति, परंपराएं और स्थानीय लोगों के जीवन में कई अनोखे और अजीब किस्से छिपे हुए हैं। आइए हम कुछ ऐसी कहानियों की यात्रा करें जो दुबई की बहुरंगी झलक पेश करती हैं। एक बार की बात है जब एक भारतीय परिवार दुबई में छुट्टियां मनाने आया। वे दुबई के प्रसिद्ध बुर्ज खलीफा के पास एक रिसोर्ट में ठहरे थे। परिवार के छोटे बच्चे ने अपने माता पिता से कहा कि वह बुर्ज खलीफा के शीर्ष पर जाना चाहता है। उत्साहित माता पिता ने तुरंत टिकट खरीदे और बच्चे को लेकर ऊपर गए। जब वे शीर्ष पर पहुंचे तो बच्चे ने देखा कि वहां एक अद्भुत नजारा था, लेकिन उसने एक अजीब चीज देखी। वहां एक कछुआ था जो किसी तरह ऊंचाई पर पहुंच गया था। बच्चे ने कछुए की ओर इशारा करते हुए कहा, माँ, यह तो उड़ रहा है। माता पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, यह कछुआ उड़ नहीं रहा, बल्कि यह एक विशेष इवेंट का हिस्सा है। दरअसल वहां एक आर्ट इवेंट चल रहा था जिसमें कलाकारों ने कछुओं को सजाया था। यह दृश्य परिवार के लिए एक अनोखी याद बन गया और उन्होंने इसे दुबई की अद्भुत संस्कृति का एक हिस्सा माना। दुबई की संस्कृति में विविधता का एक और उदाहरण तब देखने को मिला जब एक स्थानीय शेख ने अपने दोस्तों के लिए एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। शेख ने अपने महल में एक भव्य बुफे तैयार किया जिसमें विभिन्न देशों के व्यंजन शामिल थे। वहां भारतीय बिरयानी, इटालियन पास्ता और जापानी सुशी का आनंद लिया जा रहा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पार्टी में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता थी सबसे तेज खाने वाला। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को निर्धारित समय में अधिकतम भोजन करना था। यह देखकर सभी लोग हंसने लगे और प्रतियोगिता ने पार्टी को और भी मजेदार बना दिया। शेख ने विजेता को एक सोने की चेन पुरस्कार के रूप में दी और यह घटना दुबई की सामाजिक ताने बाने का एक अनोखा उदाहरण बन गई। एक और कहानी है एक विदेशी महिला की जो दुबई में अपने सपनों की तलाश में आई थी। उसने वहां एक स्थानीय बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली जहां वह अपने देश के हस्तशिल्प बेचती थी। पहले तो उसे ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने स्थानीय लोगों के साथ संवाद करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी दुकान लोकप्रिय हो गई। एक दिन एक स्थानीय महिला ने उसकी दुकान पर आकर कहा, आपकी चीजें तो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ के लोग उन्हें नहीं समझते। उस महिला ने उसे सुझाव दिया कि वह अपने उत्पादों के साथ कुछ स्थानीय तत्व जोड़ें। विदेशी महिला ने उस सुझाव को अपनाया और अपने हस्तशिल्प में स्थानीय डिजाइन और रंगों का समावेश किया। इसके बाद उसकी दुकान ने धूम मचा दी और वह दुबई में एक सफल व्यवसायी बन गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों का मिलन एक नई पहचान बना सकता है। दुबई की एक और अजीब कहानी उस समय की है जब एक स्थानीय युवक ने अपने दोस्तों के साथ एक साहसिक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दिन की ट्रिप के लिए रेगिस्तान की ओर बढ़ने का मन बनाया। वहां पहुंचकर उन्होंने 4 पहिया ड्राइविंग का मजा लेने का सोचा, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी रेगिस्तान में फंस गई। सभी दोस्त चिंतित हो गए, लेकिन एक दोस्त ने कहा, चलो हम यहाँ मस्ती करते हैं। उन्होंने रेगिस्तान के बीच में एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। वहां उन्होंने खाना बनाया, गाने गाए और तारे गिनते हुए रात बिताई। सुबह जब उन्होंने मदद मांगी तो स्थानीय लोग उनकी कहानी सुनकर हंस पड़े। यह घटना उन्हें हमेशा याद रही और दुबई की अद्भुतता का एक हिस्सा बन गई। दुबई में एक और अनोखी परंपरा है गुलाब का त्योहार। यह त्योहार हर साल मनाया जाता है जहां लोग गुलाब के फूलों से सजावट करते हैं। एक बार एक स्थानीय महिला ने अपने घर में गुलाब का त्योहार मनाने का निर्णय लिया। उसने अपने सभी पड़ोसियों को आमंत्रित किया। जब सभी लोग आए तो उन्होंने मिलकर गुलाब के फूलों से एक सुंदर मंडप सजाया। लेकिन अचानक एक पड़ोसी ने कहा, हम क्यों न गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश करें। सभी ने मिलकर पंखुड़ियों की बारिश की और यह दृश्य अद्भुत था। यह त्योहार केवल फूलों का नहीं था,
बल्कि यह समुदाय की एकता और प्रेम का प्रतीक बन गया। इन कहानियों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि दुबई केवल एक आधुनिक शहर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां विभिन्न संस्कृतियों का संगम होता है। यहाँ की परंपराएं, स्थानीय लोगों की जीवन शैली और उनकी अनोखी घटनाएं इस शहर की वास्तविक पहचान को उजागर करती हैं। दुबई की भव्यता और समृद्धि के साथ साथ इसके सामाजिक ताने बाने में छिपे हुए ये किस्से इसे और भी खास बनाते हैं। इसलिए जब भी आप दुबई जाएं, तो केवल आकाशचुंबी इमारतों को न देखें, बल्कि वहां की संस्कृति और लोगों की कहानियों को भी जानने की कोशिश करें। यही कहानियां दुबई को एक अद्वितीय अनुभव बनाती हैं।